ढंग हैं सबके अपने अपने, और बहुत आध्यात्मिक जो प्रश्न है या समझ है बड़ी सीधी और सरल सी है। उसमें उलझाव स्वर्ग नरक और इन कर्मकांडों के नहीं है। वो जीवन को सुंदर ढंग से जीने का ही एक जरिया है, और हर चीज़ यहाँ पर वही है। अब जैसे एक और उदाहरण था, प्रायोगिक चीज़ें थीं। इन प्रायोगिक चीज़ों को जब अनुयायी पकड़ते हैं तो अनुयायी दुनिया की सबसे डेंजरस चीज़ होती है। भारत में उन्होंने कहा हम लोगों ने कि एक मंदिर होना चाहिए गांव में, एक जो भी कम्युनिटी है, तो इससे लोगों को पता रहे कि कुछ उस पार का भी होता है, कुछ यही ज़िंदगी नहीं है, उस पार की दुनिया भी है, इससे हट के भी कुछ है। स्वाभाविक रूप से मंदिर में उन्होंने सारी अपनी जो सिंबॉलिक प्रतीकात्मक चीज़ें थीं वो सब इस्टेब्लिश करी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि मंदिर में ही परमात्मा है, मंदिर में ही भगवान है, तो चलो मंदिर ही जाना चाहिए और वही वही करना चाहिए। जबकि सिंबल के तौर से एक चीज़ दी गई थी, मकसद ये था कि ऐसा ही चाहें तो हम अपना घर भी बना सकते हैं, और जब सारे घर वैसे बन जाएं तो इसकी ज़रूरत नहीं, तब इसको हम हटा सकते हैं। तो या चाहें तो उसको स्मारक के तौर से हम रखे रह सकते हैं, नहीं तो उसकी यूटिलिटी पूरी हो गई, उसको हमने हटा दिया। हम हर चीज़ को पकड़ लेते हैं। भारत में जोर कभी पकड़ने पे नहीं रहा, इसलिए यहाँ बहुत सारे प्रयोग किए जाते रहे, हटाए जाते रहे। यही एक ऐसा देश रहा, आप देखिए, जहाँ मूर्ति बनाएंगे, विधि विधान से पूजा करेंगे, पूरे भाव से उसके साथ जोड़ेंगे और उसको विसर्जित कर देंगे। अब सर्जन और विसर्जन का हम दर्शन और विज्ञान तो भूल गए, विसर्जन के नाम पर भी विवाद शुरू कर लिया कि करेंगे, कहाँ करेंगे, यहीं करेंगे, इसी नदी में करेंगे, चाहे वो आज की परिस्थितियाँ उसकी इजाज़त देती हों ना देती हों, क्योंकि उनको लगता है शायद यही कोई बहुत बड़ा काम था कि मूर्ति बनाएंगे, उछल कूद करेंगे, शोर मचाएंगे और जाके उसको डुबोएंगे कहीं पे। क्यों बनाएंगे, उसका मकसद क्या था, वो भूल गए। अब आज की तारीख में, जैसे आज के बदलते वक्त में हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम पोल्यूशन से जूझ रहे हैं, नदियाँ हमारी सूख रही हैं और मटेरियल जो है मूर्तियों को बनाने का इतना कंटेमिनेटेड हो गया है, तो हम नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो बात समझनी थी। अब जैसे घड़ी टाइम देखने के लिए थी, घड़ी अपने आप में कोई चीज़ थोड़ी थी, वो टाइम देखने के लिए थी। हमारे मोबाइल में टाइम आ गया तो घड़ियाँ नदारद हो गई। अब तो शौक में या ऑर्नामेंटल ढंग से कोई घड़ी पहनता है तो पहनता है। 95% लोग अपने मोबाइल में ही टाइम देख लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारे लिए टाइम देखने का उपाय था। अब जो मोबाइल हाथ में है आपके, उसी में टाइम दिख जा रहा है, तो उतना वजन कौन उठाए। आदत किसी की हो वो अलग बात है, कोई आदत बस घड़ी पहनता हो, या अब घड़ियों का बाज़ार भी बदल गया, तो अब टाइम वाली घड़ियों के बजाय ऑर्नामेंटल घड़ियाँ ज़्यादा आ गई मार्केट में, तो वो बदलाव आ गया। तो ऐसे ही हर चीज़ का अपना एक ज़रूरत होती थी। उस ज़रूरत के आधार पर अब ये हिंदुओं में जैसे मंदिरों का, दो सबसे बड़े उदाहरण जिन पे पूरे संसार में आजकल उपद्रव है। यहाँ लगेंगे कि मंदिर तो बना के ही मानेंगे, किसी भी जगह हो, कोई भी मंदिर हो। शायद धीरे धीरे कालांतर में ये चीज़ें आगे गई होंगी, और जो आने वाले धर्म के लोग होंगे उन्होंने देखा होगा कि इससे ज़्यादा उपद्रव होता है, तो इस चीज़ को हटा दिया जाए। हटाने का काम सबसे बड़ा किया बुद्ध ने। उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि मूर्ति मत बनाना, पूजा मत करना, कर्म कांडों में मत पड़ना, बिल्कुल विरोधी थे। लेकिन जब वो विजडम धीरे धीरे लोगों के अंदर से खोई, बोध की, तो प्रभावित तो वो भारतीय हिंदू इम्पैक्ट से ही थे जो अनुयायी थे। तो एकदम से ज़ोर शोर से वो इम्पैक्ट जब जागा, तो कोई चीज़ बहुत दमित होती है तो उतनी ज़ोर से उभरती है। तो इतनी मूर्तियाँ उनकी बनाई, इतनी मूर्तियाँ बनाई जब शुरू हुई कि पूरी दुनिया में मूर्तियाँ उनकी बना डाली।
उसके पैरेलल जब हजरत मोहम्मद का आगमन हुआ तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे, ये तो मूर्तियां ही मूर्तियां हैं, और शायद कर्मकांड उनको भी दिखे होंगे कि कर्मकांड ज़्यादा हैं और कुछ है नहीं इसमें। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध परस्ती नहीं होने, तो बुद्ध और बुद्ध एक ही शब्द हो गया, यानी कि उनके लिए जो बुद्ध शब्द आया वो बुद्ध से आया, मूर्ति का पर्याय उनके लिए बुद्ध हो गया, क्योंकि उन्होंने जो मूर्ति देखी वो बुद्ध की मूर्ति। बामियान से लेके आपके अरब से लेके और दुनिया के अफ्रीका के जंगलों, आप इतिहास उठाएं तो, क्योंकि भारत में तो उनको टिकने नहीं दिया गया, तो जब भारत से वो पलायन करके गए तो दुनिया भर में फैल गए और मूर्तियां ही मूर्तियां बना डाली। तो वो जो मोहम्मद के इम्पैक्ट में लोग थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि बुद्ध मूर्ति का पर्याय हो गए बुद्ध, उन्होंने कहा बुद्ध परस्ती नहीं। तो उनके जो पीछे आने वाले लोग थे, भारत में तो निराकार की बात हमेशा ही हो रही थी, यहाँ तो फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस की बात हमेशा से होती रही, तो यहाँ तो दोनों चीज़ के साथ लोग जानते रहे। तो उन्होंने कहा कि फिर तोड़ो, नहीं करनी चाहिए तो फिर तोड़ो। तोड़ना भी उतनी ही बड़ी मूर्खता थी जितना बनाना मूर्खता थी। भारत में इसलिए प्रयोग बड़े सुंदर रहे, उन्होंने कहा कि यू कैन बी प्लेफुल, बना सकते हो, मिटा सकते हो। आप जैसे उत्सव की बात हुई थी, आप सेलिब्रेटिव हो सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, बनाओ, पूजा करो, खेलो, मिटा दो, इतना बड़ा इशू क्या है इसमें। तो जिस भी अनुयायी ने पकड़ा चीज़ को, तो वहाँ पर सब बड़ा ही कट्टर वातावरण बन गया, अन्यथा तो ये बिल्कुल प्लेफुल था। भारत में हमने हमेशा फॉर्म और फॉर्मलेस की बात करी कि है तो फॉर्मलेस ही, लेकिन फॉर्मलेस से ही फॉर्म निकलता है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि अब भारत में फिर साकार और निराकार के दो पंथ चल गए, साकारवादी निराकारवादी, वो आपस में जूझे रहते हैं। यहाँ तो हर व्यक्ति लड़ा रहता है आपस में, और मत लड़ने के लिए नहीं थे, वो कहते थे ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है।